नो इंडिया एंड भूटान रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में किस वजह से है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की विजिट पे जाते हैं भूटान में। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। नो मेजर की हाइलाइट्स क्या हैं इस विजिट की। यहाँ पे पुना संगशु सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसकी इनाग्रेशन होती है। इंडिया सपोर्ट करता है ग्योलसंग नेशनल सर्विस प्रोग्राम को, जो कि मैंडेटरी नेशनल सर्विस है भुगतान के यूथ के लिए। ठीक है, विद 200 करोड़ ग्रांट एंड 1500 करोड़ कंसेशनरी लोन। ये कौन देता है? इंडिया देता है भूटान को। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश होती है फॉर दी रेलवे लिंक्स। ठीक है, रेलवे लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। तो यहाँ पे 2 रेलवे लिंक बिछाने की बात होती है। एक तो कोराझार जिलीपू एंड सेकंड इज़ बनारत समसे। ये रेल लिंक्स बिछाने की यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। इंडिया लैंड प्रोवाइड करेगा वाराणसी में भूटानीज टेम्पल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949, यहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होती हैं। सिक्योरिटी क्लॉज 2। ठीक है, तो इसमें इंडिया क्या करता है? इंडिया भूटान को गाइड करता है एक्सटर्नल मैटर्स में, यानी कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग इंडिया भूटान को यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इंडिया आर्म्स प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। भूटान की जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको इंडिया ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। 1949 ट्रीटी, इसको रिवाइज किया जाता है 2007 में। यहाँ पे जो ये गाइडिंग क्लास थी, ठीक है, जिसमें भूटान इंडिया से गाइडेंस लेता था रिगार्डिंग द एक्सटर्नल मैटर्स, रिगार्डिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, नो आर्टिकल 2, इसमें क्या होता है? बोथ द नेशंस क्लोजली कोऑपरेट करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं यूज़ ऑफ देयर टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज़ विच आर हार्मफुल टू दी बोथ कंट्रीज। आई बात समझ में? कि एक दूसरे की टेरिटरी जो है इनको प्रिवेंट करना है ताकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में यूज़ ना हो। ठीक है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया भूटान रिलेशन का? बायलैटरल रिलेशंस की सिग्निफिकेंस को देखते हैं। पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? तो स्ट्रेटजिक बफर एंड सिक्योरिटी। भूटान जो है ये जोग्राफिकली इसकी लोकेशन एक बफर की तरह एक्ट करती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, भूटान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है दोखलम वाला, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। ठीक है, तो भूटान जो है ये डिपेंडेबल है हाइड्रो पावर पार्टनर्स पे। तो इंडिया जो है ये इन्वॉल्व है 5 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में। इसमें 2986 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसमें शुखा, कुरीछू, ताला, मिंगदशु एंड पना संगशु सेकंड, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो भूटान जो है ये इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है। इंडिया भूटान में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ठीक है, भूटान ने यूपीआई को, रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो यूपीआई को सबसे पहले किसने? भूटान ने अडॉप्ट किया है। मैं हेडिंग नहीं बोल रहा, मैं सीधा ये बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेडिंग तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, हेडिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, भूटान के लिए अगर हम देखें तो अब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये चीज़ें, रेवेन्यू जनरेशन ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, हेडिंग नहीं बोलूँगा। अब मैं आपको यहाँ से समझाऊँगा। ठीक है, तो जो इंडिया है ये भूटान का प्रिंसिपल डेवलपमेंट पार्टनर है। ठीक है, इंडिया सपोर्ट करता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में।
since from the first 5 year plan in 1961। ठीक है, तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। जो इंडिया का 12th 5 year प्लान है, इसमें इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है भूटान को। ठीक है, ग्रांट प्रोवाइड किया है। तो 37% ऑफ भूटान्स टोटल एक्सटर्नल ग्रांट कंपोनेंट जो है वो इंडिया से है। ठीक है, तो भूटान जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, और 40% भूटान का जो रेवेन्यू है यहीं से आता है। 25% ये जीडीपी का है बाय एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। ठीक है ना। इन 2016 ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट ये एस्टेब्लिश होता है फॉर फ्री ट्रेड regime, and it provide Bhutan duty free transit goods to the third country या from the third countries। as you know कि भूटान जो है, भूटान इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, नाउ इंडिया जो है ये क्रूशल आरबीआई फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है किसको, भूटान को। तो यहाँ पे 1500 करोड़ करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड की है इंडिया ने, एंड स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी भी इंडिया ने, यहाँ इंडिया प्रोवाइड करता है किसको, भूटान को। एजुकेशनल की बात करें, इंडिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है भूटान को। इसमें 1500 स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स स्कॉलरशिप, नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप, ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स इंडिया प्रोवाइड करता है भूटान के स्टूडेंट्स को। अप्रॉक्सीमेटली 325 एनुअल ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, इंडिया और भूटान ने जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया भूटान सेट को 2022 में। ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम ये भूटानीज जो सिक्योरिटी पर्सनल से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस की बात करें, जो पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम चाइना, चाइना से प्रेशर आता है। ठीक है, चाइना फॉर्मल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज एस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, किसके साथ, भूटान के साथ। चाइना अपने रोड्स रेलवे को एक्सटेंशन करता है तिब्बत वाले रीजन में। दोखलम डिलीमा, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट है, तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्न है। आई बात समझ में। नो, इंडिया का जो एड है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये जॉबलेस ग्रोथ को प्रमोट करता है, किसमें, भूटान में। तो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म भी राइज होता है रिगार्डिंग इंडियाज शिफ्टिंग फाइनेंस मॉडल फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। हिस्टोरिकली ग्रांट लोन कंपोनेंट वाज 60-40। ठीक है, 60 क्या होगा, ग्रांट होगा और 40% लोन होगा। ठीक है, लेकिन इसको रिसेंटली रिवाइज किया है, तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो थोड़ी सी हाई चला गई हैं। इसमें 60 to 70% जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। आई बात समझ में। इस वजह से इंडिया के जो मोटिव्स हैं उन पे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। नौ, भूटान इंडिया रिलेशन जो है ये एक यूनिक पार्टनरशिप है, शेयर्ड स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड डीप म्यूचुअल ट्रस्ट की बेसिस पे ये चली आ रही है। 1949 से ये जो टाइज हैं ये एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।